हालांकि दूसरी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी ताल ठोक रही है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रही है। हालांकि अभी इस तरह की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो पाई है। चाचा भतीजे के रिश्ते में नई कुली घाट तो रिपीट हो सकता है 2017। जी हां, जहां यूपी में बीजेपी मिशन 2022 को साधने में जुटी हुई है, वहीं तमाम विपक्षी दल भी यूपी में अपना वोट बैंक साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन नजर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव परिवार में पड़ी फूट पर डाल लेते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की गठबंधन की उम्मीद कम ही है। भतीजे से गठबंधन का कोई संकेत नहीं मिलने से चाचा ने जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी सियासी दल शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं। सियासी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए गठबंधन भी कर रहे हैं और वहीं चुनाव से पहले सबकी नजरें चाचा भतीजे के गठबंधन पर टिकी हैं, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े सियासी यादव परिवार में अभी तक कोई गठबंधन के संकेत नहीं मिले हैं। जहां चाचा शिवपाल सिंह यादव गठबंधन के लिए तैयार हैं, वहीं भतीजे अखिलेश यादव की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं है। वहीं यूपी की सियासत को समझने वालों की माने तो चाचा भतीजे के बीच गठबंधन नहीं हुआ तो एक बार फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी पीएसपी सपा का खेल बिगाड़ सकती है और उत्तर प्रदेश में 2017 रिपीट हो सकता है। दूसरी ओर पीएसपी का दावा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होगी और इसके बिना कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बनाएगी। यदि हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के गठबंधन की बात करें या समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें, तो ये गठबंधन इन दोनों पार्टियों के लिए फायदे का सौदा रह सकता है। और वैसे भी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी दूसरे दलों जैसे राष्ट्रीय लोकदल या दूसरे कई छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल सिंह यादव जी की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन का समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। परिवार में जो फूट है वो भी एकजुट हो सकती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा, जो मुलायम सिंह यादव का परिवार था उसमें से कई बड़े नेता, खुद अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव भी चुनाव हार गई थी। तो मुझे लगता है कुल मिला के शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का साथ आना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर ये दोनों लोग साथ नहीं आते हैं तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पीएसपी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से सपा के साथ गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सपा और पीएसपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जबकि सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव चाचा भतीजे मिलकर चुनाव लड़ें ऐसा चाहते हैं। बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह की तरफ से कई बार इसके लिए कोशिशें भी की गई, लेकिन सपा की तरफ से साफ कह दिया गया कि जब तक प्रसपा का सपा में विलय नहीं हो जाता है तब तक इस मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती। हालांकि अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो फिलहाल दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं। जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो नेता है इक्का दुक्का स्थानों पर दिख जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन करते दिख जाते हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से प्रदेश में एक राजनीतिक रीजनल यानी कि प्रदेश का बड़ा दल है, उस तरीके की एक्टिवनेस नहीं नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं और जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों को एक्टिव होना चाहिए था और अभी शायद वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये मान लिया जाए अगर गठबंधन नहीं होता है तो शायद यही सुस्ती बनी रहेगी और शायद अगर गठबंधन हो जाता है तो दोगुनी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शिवपाल यादव वही नेता है जो समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अपने भाई के साथ रहे, नेताजी के साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस पार्टी को खून से सींचने का काम किया। हालांकि भले ही पार्टी को प्रदेश के अंदर फिलहाल विजय ना मिली हो, लेकिन जिस तरीके से दोनों अलग अलग हुए उसके बाद ही यह है सारा गठबंधन के बाद जो गठबंधन नहीं हो पाया उसके बाद ये पराजय हाथ लगी। लेकिन अगर दोनों
चाचा और भतीजे साथ आते हैं और लोकदल भी साथ मिलती है, तो शायद आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें कुछ कमाल कर दिखाएं। हालांकि दूसरी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी ताल ठोक रही है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रही है। हालांकि अभी इस तरह की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन अंदर खाने बताया जा रहा है कि दलित वोट बैंक को खिसकाने की कोशिश करने के साथ ही आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जो पार्टी है वो दलित वोट बैंक को खिसका करके सपा और लोकदल में शामिल करने की कोशिश की जाएगी, जिससे प्रदेश में तीनों मिलकर के या फिर चाचा अगर साथ आते हैं तो प्रदेश में 4 गुना ताकत से मिलकर के भाजपा का मुकाबला ये लोग करेंगे। लेकिन ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ये कयास भविष्य में साबित होते हैं तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन अगर ये कयास रहेंगे तो शायद आने वाले समय में भाजपा की मजबूती को देखते हुए विपक्ष ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अपने सहयोगी बाबर चौहान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर गठबंधन में गांठ क्या है। पीएसपी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन बनाने को तैयार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन का कोई संकेत नहीं है। इन नेताओं का कहना है कि पीएसपी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन गठबंधन क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए पार्टी नेतृत्व ही कारण बता सकता है, क्योंकि अभी भी शिवपाल सिंह यादव विधानसभा में सपा के सदस्य के तौर पर हैं। न ही अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर किया है, यानी इसका मतलब साफ है कि भविष्य में बेहतर रिश्तों की गुंजाइश रखी है। वहीं शिवपाल भी अखिलेश के साथ चुनावी गठबंधन चाहते हैं, लेकिन यादव परिवार में एक नेता दोनों के बीच रिश्तों को मजबूत नहीं होने देना चाहता है। इसका जिक्र कई बार शिवपाल सिंह यादव कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि यूपी की राजनीति जातिगत समीकरण पर आधारित है। अगर विधानसभा चुनाव में सपा और पीएसपी का गठबंधन नहीं होता है, इस स्थिति में अगर सभी विधानसभा सीटों पर पीएसपी मैदान में प्रत्याशी उतारती है तो फिर सपा को सबसे ज्यादा नुकसान हो। ऐसे में अब वाराणसी में सावन के महीने में राजनीतिक रंग चढ़ता